नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने YouTube चैनल @केयर फॉर श्योर क्लिनिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोविड आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल वगैरह में कि उसके केसेस रेगुलरली जो है वो राइज हो रहे हैं। कल ही जो है वो 4000 पार कर गया और आज के डेट का ये रिपोर्ट है कि 4300 से भी ज़्यादा केसेस हमारे देश में हो रहे हैं। अब लगभग 27 ज़िला ऐसा है हमारे देश का जहां पर कि नया जो JN1 वेरिएंट है वो पाया जाने लगा है। तो हम लोगों के लिए सतर्क हो जाने की जो है वो ज़रूरत है और हम लोगों को अब मास्क का जो है वो उपयोग करना ज़रूरी हो गया है। हाथ को सैनिटाइज करने का जो है वो ज़रूरत हो गया है। डॉक्टर लोग भी अभी तक जो है वो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ डेथ जो है वो भी देखने को मिला है। लगभग 5 केसेस ऐसे हैं जो कि डेथ हुए हैं। 5 लोगों की मौत हुई है कल से लेकर के आज तक में। तो मतलब कि ये अब रूप जो है वो बदल रहा है। रोज़ केसेस जो है वो राइज हो रहे हैं और डेथ भी बढ़ रही है, मौतें भी बढ़ रही है और जो है वो परेशानी बढ़ रहा है। अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये चर्चा करेंगे कि बचना कैसे है, या फिर जो है अगर हमें हो जाता है तो फिर हमें आगे फर्दर क्या उस पर उपाय करना होगा। तो दोस्तों, बचने का तो सिंपल सा ये फंडा है कि अगर कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है, अगर आपके एरिया में कोरोना नहीं है, बाहर से कोई व्यक्ति का आगमन हो रहा है आपके समाज में, तो आप उसे आइसोलेट कर दीजिए, ठीक है। एवं खुद भी जो है वो जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो हमें जो है वो मास्क का उपयोग करना है एवं हाथ को जो है वो बार बार धोना है या फिर सैनिटाइजर से सैनिटाइज करना है। ये तो उपयोग हम लोग कर सकते हैं। फिर से आपको बताना चाहेंगे कि बच्चे और बूढ़े, खास कर करके जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जो क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट हैं, किडनी का पेशेंट है या लीवर का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, इस तरीके का अगर कोई भी व्यक्ति है जो पहले से बीमार है, उन्हें खास कर करके हमें जो है वो एहतियात बरतने की आवश्यकता है। 60+, 70+, 80+ जितने भी लोग हैं उन्हें घर में रखिए। फिजूल में बाहर मतलब कि भेजने की ज़रूरत नहीं है अभी के टाइम में, क्योंकि अगर उन्हें कोरोना हो जा रहा है तो वो जान ले रहा है, अगर हम उसका ट्रीटमेंट जो है वो समय पर नहीं कर रहे हैं तो खास कर करके जो ओल्ड एज लोग हैं उनका जो है वो ख्याल रखना है। उसमें भी जो है अगर उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उन पे खास ख्याल रखना है। अगर उन्हें तेज़ बुखार, सर दर्द, उल्टी, है ना, पेट खराब, सांस लेने में तकलीफ़, ऐसी कोई भी सिम्टम्स आ रही है तो उन्हें जो है डॉक्टर के पास ले जाना है, उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये तो हो गया कि दोस्तों हमें किस प्रकार से बचना है। वही पुराना जो हम लोग को जब कोविड-19 के टाइम में सन 2000 ईस्वी में, आज से 5 साल पहले कोरोना लगभग आया था, तो उस टाइम में जो एहतियात बरत रहे थे वही चीज़ें आपको अभी भी फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। दूसरी चीज़ कि अब अगर हो जाता है तो हमें क्या करना है। 95% केसेस में तो डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है ना। अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते भी हैं तो वहाँ भी 2 तरीके का पेशेंट हो जाता है। एक, अब शुरू से समझते हैं, एक वैसे पेशेंट जिसे कि माइल्ड सिम्टम्स हैं और हम उन्हें घर पे ही ठीक कर सकते हैं, ठीक है। माइल्ड सिम्टम्स कहने का मतलब ये हो गया कि बुखार आ रहा है, कुछ भी जो है वो हमें परफ्यूम का भी सेंट नहीं आ रहा है, खाने का सेंट नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार का जो है हमें नाक जो है वो हमारा काम करना बंद कर दिया है, स्वाद का नहीं आ रहा है, तो ऐसे केसेस हैं। आप कोरोना जांच कराइए, पॉजिटिव आता है तो आप आइसोलेट हो जाइए और सिम्टोमेटिक इलाज करिए। जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, सर्दी खांसी है, सर्दी खांसी का दवाई लेना है, बुखार है, बुखार के लिए डोलो 650 जो है वो पैरासीटामोल का 650 एडल्ट के लिए काफ़ी होता है, उसे आप रिपीट भी कर सकते हैं हर 6 घंटे पे, आप वो केवल ले सकते हैं। गले में खराश है, बलगम आ रहा है, तो आप जो है ब्रोजेडेक्स नाम से सिरप आता है वो ले सकते हैं, है ना। सूखी खांसी है, आप जेडेक्स ले सकते हैं, बहुत सारा आस्थाकाइन DX ले सकते हैं, बलगम है, मैकबेरी ले सकते हैं। इस तरीके से जो है आप सिम्टम्स के आधार पर आप इलाज कर सकते हैं। बदन देहात में दर्द है, आप जीरोडॉल खा सकते हैं, है ना, एसिक्लोफेनेक ले सकते हैं, डाइक्लोफेनेक ले सकते हैं दोस्तों। तो ये घर पर जो है आप उसे आइसोलेट कर करके इन दवाइयों का अगर आप सेवन लेते हैं, सिम्टम्स अगर उल्टी आ रहा है, ओंडम ले सकते हैं हम लोग, ओंडम 4mg जो माउथ डिजॉल्विंग होता है, मुंह में घुल जाता है, उसे आप चुसा दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जिनके केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब कि अब उनके अंदर सिम्टम्स ज़्यादा हो रही है,
मतलब ज़्यादा होने का क्या मतलब हुआ, उन्हें सांस लेने में तकलीफ आ रही है दोस्तों, है ना। आप उसका ऑक्सीजन नाप रहे हैं, ये ऑक्सीमीटर होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये ऑक्सीमीटर है, इसमें आप घर पे भी ये मतलब 3-4 हज़ार रुपये का मार्केट में मिल जाता है। ये हमारा एक वीडियो भी इस पर हमने ऑक्सीमीटर पे बनाया हुआ है। तो ये इसमें अगर हमारा ऑक्सीजन जो है वो 93 से कम आने लग गया, 92, 91 या 90 आ गया है, तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ेगा। अगर पेट खराब के साथ बुखार हो रहा है ना, और वो कोविड है, आपको पता है कि ये कोविड हो सकता है, तो आप एडमिट हो जाइए, आप डॉक्टर के पास जाना है ज़रूरी, और आपको एडमिट होना है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो फिर आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ सकती है, आपको डॉक्टर के पास चले जाना है, एडमिट हो जाना है ना। अगर इतना दूर तक आप नहीं गए हुए हैं, अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं, तो आइसोलेट होकर के सिम्टोमेटिक इलाज करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, देखिए दोस्तों, उस टाइम में बहुत चीज़ें हुई थी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग तुलसी का वो मतलब ड्रॉप आता था, वो भी लेने लग गए थे। सब आयरन, कैल्शियम, तमाम तरीके की दवाइयाँ लोग खा रहे थे, हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो। फिर वैक्सीन वगैरह भी लोगों को लगा है, उससे भी कुछ इम्यूनिटी का बूस्ट हुआ है। लेकिन अगर स्टडी के तौर पे देखा जाए तो वो जितनी भी हमने उपाय की थी वो सब बेकार था। जान वो सब चीज़ें नहीं बचा रही है। जान उस टाइम में भी जो है वो एस्ट्रॉयड ही बचा रहा था। डेक्सामेथासोन बहुत पॉपुलर हुआ था उस टाइम में, डेक्सोना, है ना। तो अभी हम एस्ट्रॉयड लेने के लिए अभी किसी को भी नहीं कह रहे हैं। वो हॉस्पिटल में जाने के बाद जब उस तरीके की सीवियर केसेस बन जाते हैं तो वो डॉक्टर खुद ब खुद आपको एस्ट्रॉयड देना है कि वो क्या करना है वो देखेंगे। हम लोग वीडियो के माध्यम से केवल और केवल बस ये कर सकते हैं दोस्तों कि सिम्टम्स कितना है, उसमें हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है और उसका भी मेडिसिन क्या होगा। नॉर्मल सिम्टम्स है दोस्तों तो नॉर्मल मेडिसिन चलेगा, है ना। अगर कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, जैसा कि मैंने आपको प्रॉब्लम के बारे में बताया, सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना, धड़कन बहुत तेज़ धड़कना शुरू हो गया है, हमें भूख नहीं लग रही है, पेट खराब हमारा हो गया है, और साथ में हमारा फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है दोस्तों। आप फिर डॉक्टर के पास संपर्क करें। तो इस तरीके से हम लोग जो है कोरोना के लिए एक्टिव रहेंगे। रोज़ जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं। सबसे अनुरोध है, खास कर करके जो गांव घर में भी डॉक्टर हैं वो प्रेरित करें मास्क लगाने के लिए लोगों को, एवं जो है सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी चीज़ को छूते हैं तो उसको जो है घर आकर करके घर में और चीज़ों को छूने से पहले हाथ पैर को अच्छे से जो है साबुन के सहायता से उसको अच्छे से धो लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस बीमारी को हरा सकते हैं। आइसोलेट हो जाइए, एक अलग कमरे में जो है अपना स्थान बना लीजिए और 10-12 दिन केवल रहना है और फिर ठीक हो जाएगा सारी चीज़ें। इससे रिलेटेड किसी को भी किसी भी तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, कोविड से रिलेटेड, सिम्टम से रिलेटेड, या क्या करना है, कुछ सलाह चाहिए होता है, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9693636493। आप इस पर हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए और कोई भी तकलीफ़ होती है वो हमसे शेयर कीजिए। हमारा जो भी उसमें ट्रीटमेंट, अगर एसेंशियल्स ट्रीटमेंट के तौर पे होगा या सिम्टोमेटिक सिम्टम्स क्या हैं आपके, उसके तौर पे जो भी ट्रीटमेंट होगा वो हम करेंगे एडवाइस, या फिर जो है अगर डॉक्टर के पास भेजने की ज़रूरत होगी तो वो भी हम आप लोगों को एडवाइस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।